रात का सन्नाटा सरे शहर की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। सामने दिखता है कैप्स कैफे, कपिल शर्मा का कैफे, जो अब खतरनाक गैंगस्टर्स के निशाने पर है। 3 महीने में 3 बार फायरिंग, पहले जुलाई में, दूसरी अगस्त में और अब अक्टूबर में। जी हां, दीवारों पर गोलियों के निशान, ताले लगे दरवाजे और पुलिस की सायरन लाइट। हर शॉट में डर और सस्पेंस साफ दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम तान्या त्यागी। कपिल शर्मा ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी कॉमेडी से न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि एक पूरे देश को मुस्कुराने की वजह दी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से लेकर द कपिल शर्मा शो तक कपिल ने हर उम्र, हर वर्ग के इंसान को हंसी दी। लेकिन आज जो खबर कपिल शर्मा के नाम के साथ जुड़ी है, उसने हंसी नहीं बल्कि डर और सन्नाटा दिया है। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर फिर से गोलियां चली और ये तीसरी बार है जब ऐसा हुआ। 3 महीने में 3 बार फायरिंग, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मामला अब सिर्फ एक कैफे पर हमले का नहीं रह गया है, बल्कि अब ये इंटरनेशनल गैंग कनेक्शन तक पहुंच चुका है। इस बार की फायरिंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी खुद एक गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर ली है, और वो भी कोई आम अपराधी नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक माने जाने वाले गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ शख्स है। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि आखिर एक कॉमेडियन का बिजनेस गैंगस्टर्स के निशाने पर क्यों आ गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या ये सिर्फ डर फैलाने का खेल है? अगर इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहली फायरिंग हुई थी जुलाई 2025 में, दूसरी अगस्त में और तीसरी बार फायरिंग हुई 16 अक्टूबर 2025 की रात को। यानी 3 महीने के अंदर 3 बार एक ही जगह पर हमला हुआ। कपिल शर्मा का ये कैफे सरे शहर के एक बिजी इलाके में स्थित है, जहां भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। ये कैफे भारतीय खाने और पारंपरिक माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के वक्त कैफे बंद हो चुका था और अंदर सिर्फ कुछ कर्मचारी मौजूद थे। अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने कार से आए और उन्होंने कैफे की तरफ कई गोलियां दागी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जमीन पर कई खोखे पड़े थे और दीवार पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गनीमत ये रही कि उस वक्त किसी की जान नहीं गई। जी हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर कोई रेस्टोरेंट बार बार टारगेट क्यों हो रहा है? 1-2 बार तो इसे इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन 3 बार ये किसी प्लानिंग के बिना संभव नहीं लगता। कनाडा पुलिस का कहना है कि उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे सरे शहर में रहने वाले भारतीयों में डर फैल गया है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्या कनाडा में भी अब गैंगस्टर राज शुरू हो गया है? इस बार जो बात पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना रही है, वो है फायरिंग की जिम्मेदारी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर कुलवीर सिद्धू ने पोस्ट डालकर खुद को इस हमले का जिम्मेदार बताया है और उसके साथ गोल्डी ढिल्लो का नाम अपराधी जुड़ा हुआ है। दोनों ने अपने पोस्ट में लिखा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमने कैप्स कैफे पर गोलियां चलाई। हमारा आम जनता से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिसका झगड़ा है वो समझ जाए। और पोस्ट में सबसे डराने वाली लाइन ये थी, अगर बात नहीं मानी गई तो अगला हमला मुंबई में होगा। यानी अब धमकी कनाडा तक सीमित नहीं रही। भारत के फिल्म इंडस्ट्री हब मुंबई का नाम लेकर ये गैंग किसी बड़े संदेश की कोशिश कर रहा है। इस पोस्ट के वायरल होते ही कनाडा और भारत दोनों में हड़कंप मच गया। कनाडा पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी है, जबकि भारत की एजेंसियां ये समझने में लगी है कि कहीं इस धमकी के पीछे कोई और छिपा मकसद तो नहीं है। अब बात करते हैं गैंगस्टर्स की। ये वही गिरोह है जो लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस गैंग के नेटवर्क न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा और यूके जैसे देशों में भी फैले हुए हैं। इनके पास हथियार, पैसे और अपने लोगों की बड़ी फौज है। इनका मकसद सिर्फ एक होता है,
डर फैलाना और नाम कमाना। गोल्डी ढिल्लों जिसने कपिल के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उस पर भारत की एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है। ये वही गैंग है जो सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। धमकी दो, नाम वायरल करो और लोगों में डर फैलाओ। इनके लिए हर फायरिंग, हर पोस्ट एक पब्लिसिटी मूव बन जाती है। जी हाँ, कपिल शर्मा जैसे फेमस नाम को जोड़ना इनकी नजर में एक तरीका है अपनी पहचान को बड़ा करने का। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कपिल शर्मा ही क्यों निशाना बने हुए हैं। कपिल कोई राजनेता नहीं है, कोई विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं है, फिर भी इन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। गैंगस्टर्स ने दावा किया है कि उन्होंने कपिल से कोई पैसे नहीं मांगे थे। कपिल ने धर्म के खिलाफ कुछ कहा, लेकिन इन सब दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। असल में इन गैंग्स का एक फिक्स पैटर्न्स है। फेमस नामों को जोड़ो, मीडिया में जगह बनाओ और अपने नेटवर्क को मजबूत दिखाओ। मूसेवाले की हत्या के बाद इस गैंग ने खूब पब्लिसिटी पाई थी। अब कपिल शर्मा जैसे लोकप्रिय नाम इनके लिए एक नया टारगेट बन गया है। ये मामला सिर्फ बदले या पैसे का नहीं, बल्कि ध्यान खींचने का तरीका है। फिलहाल कनाडा की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कैफे के आसपास लगे सभी कैमरे खंगाले हैं। कुछ संदिग्ध वाहनों की पहचान भी की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। सरे पुलिस ने कहा है कि हमले की जांच जारी है और जल्द ही कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। उधर भारत में भी अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। एनआईए, आईबी और मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नेटवर्क की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, क्योंकि धमकी में मुंबई का जिक्र था। ये साफ दिखाता है कि अब अपराध का नेटवर्क सीमाओं से परे जा चुका है। भारत में बैठे गैंगस्टर विदेश से फायरिंग करवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं। इस पूरे मामले के बाद भारतीय समुदाय में गुस्सा और बेचैनी दोनों हैं। सोशल मीडिया पर स्टे स्ट्रॉन्ग कैप्स ट्रेंड कर रहा है। फैंस कह रहे हैं कि कपिल शर्मा ने सालों तक हमें हंसाया है, अब वक्त है कि हम उनके साथ खड़े हों। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हालांकि कपिल शर्मा ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। शायद वो कानूनी सलाह ले रहे हो या अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हो। लेकिन इतनी बार हमला होने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक बिजनेस या कैफे की बात नहीं है। ये उस शख्स की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है जिसने करोड़ों भारतीयों को खुशियां दी है। देखो, बात सिर्फ कपिल शर्मा की नहीं, बात उस सिस्टम की है जहां अपराधी खुलेआम सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है और पुलिस अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। ये डराने की कोशिश सिर्फ एक शख्स को नहीं, बल्कि पूरे समाज को है। सही कहा, आज निशाने पर कपिल शर्मा है, कल कोई और हो सकता है। अगर कोई गैंगस्टर विदेश में बैठे बैठे भारत के नामचीन लोगों को धमका सकता है तो ये हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए भी एक बड़ा सवाल है। डर और हिंसा की इस राजनीति का जवाब सिर्फ कानून, एकजुटता और सख्ती से दिया जा सकता है। कपिल शर्मा जैसे कलाकार जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में हंसाया, आज खुद डर के साए में हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएं। हंसी हमेशा डर से बड़ी होती है और कपिल शर्मा इसका जीता जागता सबूत है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले में सच्चाई सामने आए और कपिल को इंसाफ मिले। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।